आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ, आराम से हम लोग आ गए। आप भी बैठिए ना। हाँ ठीक। आदित्य, आदित्य, बेटा थोड़ा ठंडा उंडा लेकर के आओ। तब बद्री बाबू, सब कुछ ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है सर। खेती बाड़ी हो रहा है? क्या खेती बाड़ी किया जाए, मौसम का देख ही रहे हैं। सुखाड़ तो हो गया। सुखाड़ है, बारिश हो नहीं रहा है। धान का खेती करे सारा पूंजी डूब जाएगा, फायदा नहीं है खेती। सही बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ तो खेत है तो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना नहीं। कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ। तो बद्री बाबू, जी बेटिया को बुला देते। जी जी, जरूर जरूर। बाबू, आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। पढ़ाई कहाँ तक की हो? बीए पढ़े हैं। बाबूजी, आप भी कुछ पूछ लीजिए ना। अरे बेटिया, तोहर पिताजी के नाम का बा? श्री बद्री प्रसाद। खाना उना बनावे के जाना तारू की ना? जी, बना लेते हैं। बद्री बाबू, जी जी, ये आपकी बेटिया तो बहुत सुंदर है सब ऊपर और वाले का संस्कारी भी है। सब ऊपर वाले का से, सब ऊपर। ठीक है बेटी, तो तुम जाओ। पिताजी, बोलिए। लड़की कैसी लगी? लड़की का बहुत सुंदर है, स्वभाव की भी अच्छी है, शादी करने योग्य है। और आप लोग को? अच्छी है। बेटा तुम भी बताओ। अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो फिर आगे का बात करते हैं। बद्री बाबू, जरा इधर आइए। जी, कहा जाए? बैठिए, थोड़ा कुर्सी आगे ले लीजिए। हाँ जी, आदेश दिया जाए। देखिए बद्री बाबू, जी बिटिया तो हमको पसंद है, लेकिन अब थोड़ा लेन देन की बात हो जाए। हम गरीब आदमी क्या दे सकते हैं? हमें कुछ खास नहीं चाहिए, बस अरे वही 5 लाख रुपए, एक गाड़ी, और आजकल के जमाना में चैन अंगूठी, यही सब तो है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ हम कहाँ से दे पाएंगे? व्यवस्था तो करना होगा आपको। अरे लड़का भी मेरा सरकारी नौकरी करता है ना, और सरकारी नौकरी वाले बच्चे से शादी कीजिएगा तो फिर कुछ देना तो होगा ना। भाई साहब, मेरी बिटिया भी तो सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, लेकिन घर की तो महारानी वही बनेगी ना। भाई साहब, हमारी स्थिति परिस्थिति को तो आप देख ही रहे हैं। हम जैसा गरीब आदमी 5 लाख रुपया, एक गाड़ी, अंगूठी, चैन, सिकरी, ये सब कहाँ से दे पाएंगे? देखिए बद्री बाबू, अरे आप लोग आपस में विचार कर लीजिए, फिर आप हमको कहिएगा। किससे विचार करें? पापा, हमें इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा, वो लोग का डिमांड बहुत है। 5 लाख रुपया, एक गाड़ी, सोना का चैन, सिकरी,
कहाँ से हम लोग दे पाएंगे, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है बेटा। वो तो है, लेकिन पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। लेकिन इतना पैसा हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से व्यवस्था होगा। पापा आप बस मुझ पे भरोसा रखिए, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। ठीक है, तो आप जाके उनको इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए पापा। ठीक है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाई साहब, आपकी खुशी के लिए और अपने बिटिया की खुशी के लिए आपकी हर डिमांड हमको स्वीकार है। तो बद्री जी, शादी का दिन भी पक्का कर लेते हैं हम लोग। इस गरीब का मान सम्मान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे शादी की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। अब हम भी थोड़ा आगे देखेंगे, जी। सट्टा बयाना करना होगा ना। जी 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 तो बद्री जी, तो अब हम लोग को आदेश दीजिए, जी। चलेंगे हम लोग अब। ठीक है, अब तो हम जी, लोग जी, समझे हाँ होंगे। हाँ हाँ। ठीक है। मंत्री साहब घर पे हैं? क्या काम? उनसे मिलना है, थोड़ा काम। रुकिए, पूछ के बताते हैं। ठीक, चलिए, मंत्री साहब बुला रहे हैं। रुको। आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बताओ शंकर सेठ, कैसे आना हुआ? वो थोड़ा घबराओ नहीं, सब लोग अपने लोग हैं। मंत्री जी, मुझे सुबह एक कॉल आया था और कुछ गुंडे मुझसे 10 लाख की फिरौती मांग रहे हैं और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो मेरे परिवार को और मुझे भी खत्म कर देगा। ये कौन नया गुंडा आ गया है मंत्री जी, जो अपने क्षेत्र में दहशत मचाए हुए है? अच्छा, कुछ नाम पता बताया है? हाँ, उसने अपना नाम माया भाई बताया था। तुम घबराओ मत, तुम अपने घर जाओ, बाद बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है मंत्री जी, ठीक है विधायक जी। ठीक ठीक। विधायक जी, थोड़ा माया को फोन लगाइए तो। ठीक। हेलो माया, जल्दी से मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो तो। क्या मंत्री जी? बैठो। कैसे याद किए मंत्री जी? अरे तुम्हारे पास दिमाग उमाग है कि नहीं? इलेक्शन सर पे है और तुम अपने ही लोगों से फिरौती मांग रहे हो। ये मत भूलिए मंत्री जी, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो मेरा भाई के देन है। जो कुर्सी पे बैठाना जानता है वो कुर्सी से उतारना भी जानता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं मंत्री जी। जय श्री महाकाल। ये क्या कह गया मंत्री जी?
अरे विधायक जी, सब टेंशन की बात नहीं है। अभी इलेक्शन का माहौल है, राजनीति करना है। ये सब छोट मोट आयल गेल बात है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप जानिए रहे हैं कि जब इलेक्शन का माहौल आता है तो गधों को बाप कहा जाता है। क्या हुआ छोटे, परेशान दिख रहा है? भैया वो मंत्री में कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गया है। ऐसा क्या हो गया छोटे? भैया आज सुबह मुझे मंत्री का कॉल आया था। उसने मुझे अपनी फार्म हाउस बुलाया था और फिर अरे तुम्हारे पास दिमाग उमाग है कि नहीं? उस मंत्री की इतनी मजाल? भैया अब समय आ गया उस मंत्री को उसकी औकात दिखाने का। तुम फिक्र मत करो छोटे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भैया मैं चाहता हूँ इस बार के इलेक्शन में आप खड़ा हुए। उस मंत्री को रास्ते से हटाने की मेरी जिम्मेदारी। मुन्ना जी भैया। मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जो मंत्री को मार सके। समझिए आपका काम हो गया। अरे भाई साहब, अगर अपनी बहन की शादी अच्छे से करना चाहते हो, अगर अपनी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाहते हो, तो इस नंबर पर कॉल करो। मैंने पापा से वादा तो कर दिया है, लेकिन ऐसे तो मैं पूरी जिंदगी में 5 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगा। हम तुम्हें बैठने का पैसा देते हैं, तुम्हारे से लड़का की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो अभी अभी बैठा था ठेकेदार जी। हम तुम्हें उसी समय से देख रहे हो, तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है। कल जो तुम्हें 5,000 रुपया दिए तो वापस करो, ना तो जाओ काम पे से।
एक तो शादी की टेंशन, ऊपर से काम छूट गया। पापा को क्या जवाब दूंगा? अरे हाँ, वो पेपर, क्या मैं उस नंबर पे कॉल कर सकता हूँ? वैसे भी ट्राई करने में क्या ही जाएगा। ट्राई करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हेलो, आओ आदित्य आओ, डरो मत, तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया गया है। तुम्हें भाई के लिए एक मंत्री का मर्डर करना है। क्या? जिसकी बदले मैं तुम्हारी बहन के शादी धूमधाम से करा दूंगा। और आज से तुम्हारा गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कब और कहाँ माना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी। अरुण, जी भैया। अभी से इसकी सारी तैयारी तुम करोगे। ठीक है भैया। ये नए कपड़े तुम्हारे लिए, ये बंदूक जिसमें पूरी गोली भरी हुई है, तुम्हारा काम बस घोड़ा दबाना है, और ये सुपर बाइक की चाबी जिससे तुम वहां से भाग सको। ऑल द बेस्ट आदित्य, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मंत्री जी है क्या? इतना सुबह मंत्री जी नहीं मिल रहे, दोपहर में आना। मिले तो साहब, काम है, बहुत अर्जेंट काम है। अभी नहीं मिलने देंगे। नमस्कार मंत्री जी। कैसे आना हुआ? मंत्री जी, वो मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। तुम कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुको 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 रहा।
तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना गोली मार दिए जाओगे। ओ बद्री, कहाँ है बद्री? बाहर निकलिए। बद्री! समधी जी, आप यहाँ? खबरदार, जो समधी जी कहा तो। क्या हुआ समधी जी, इतना गुस्सा में क्यों है? अरे मैं तो समझता था कि आप लोग शरीफ घराने से हो, लेकिन नहीं, एकदम कातिल हो, कातिल। ये आप क्या कह रहे हैं समधी जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे? तुम्हारा बेटा कातिल है। नहीं। हाँ हाँ, कातिल है नहीं। तुम्हारा बेटा। नहीं नहीं समधी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सच नहीं हो सकता। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हारा बेटा मंत्री जी का खून किया। नहीं। और पुलिस भी उसे मार डाला है। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। इसे पुलिस ने तुम्हारे बेटा को ढेर कर दिया। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ, सही कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कान खोलकर सुन लो, आज मैं रिश्ता तोड़ने आया हूँ, अभी और इसी वक्त। मैं एक कातिल के घर में अपने बेटे का शादी हरगिज नहीं करूंगा, और मैं चलता हूँ। समझी जी, नहीं नहीं समझी जी, नहीं समझी जी, आप ऐसा मत कीजिए। थोड़ा हमारे इज्जत के बारे में भी सोचिए। हमारी बिटिया का क्या होगा समझी जी? अब कुछ नहीं होगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। ये मेरे साथ क्या हो रहा है प्रभु? प्रभु, ये सब क्या हो गया प्रभु? बिटिया, अरे ओ बिटिया, बेटी, 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 ये तूने क्या किया बेटी? बेटी, तो गाइस, ये मूवी के स्टोरी का उद्देश्य बस इतना ही था कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। देखा आप लोगों ने, एक लालच करने के कारण उसके पूरा फैमिली ख़त्म हो गया। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें जितना है जो है उतना में ही खुश रहना चाहिए। और बाकी आप सबको वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।